हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक छोटी सी बैड न्यूज़ देनी थी आपको। होली सेलिब्रेशन के लिए मैं अपनी दी के घर जा रही हूँ, तो कुछ टाइम तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियो बनाने की तो पूरी कोशिश करूँगी, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहना चाहो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए अपडेट देती रहूँगी और मैं वहाँ अपनी डे टू डे लाइफ भी पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी से आ रही सैंडलवुड स्मेल वुयिंग को इतनी अच्छी लगती है कि वो उसके कंधे पर सिर रखकर ऐसे ही लेटा रहता है। कुछ टाइम बाद वांग जी उसका नाम लेता है। वुयिंग अभी भी नशे में था, वो फिर भी खुद को संभालते हुए वांग जी से कहता है, लंजा तुम बहुत अच्छे हो, तुम जो भी कुछ करते हो हमेशा ठीक करते हो। तुम्हें कैसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है? वांग जी कहता है, तुम भी सब कुछ सही करते हो वुयिंग। तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, चाहे वो तुम्हारे बस में हो या ना हो। यही सबसे सही चीज़ है। वुयिंग एक सैड स्माइल देते हुए कहता है, लंजा क्या होगा कि अगर तुम सब कुछ ठीक करने के लिए किसी की मदद कर रहे हो, पर ठीक होने के बजाय सब कुछ और ज़्यादा खराब हो जाए? वांग जी सॉफ्ट वॉइस में उससे कहता है, वुयिंग क्या तुम इस बारे में बात करना चाहोगे? वुयिंग तुरंत उससे कहता है, नहीं लंजा, मेरा मूड बस थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है, मेरी बातों पर ध्यान मत दो। शायद मुझे अब सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो उठने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। वुयिंग फिसलने ही वाला था कि तभी वांग जी उसे वेस्ट से पकड़ लेता है और वुयिंग वांग जी के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लेता है। वुयिंग उससे कहता है, सॉरी, पता नहीं अचानक कैसे मुझे चक्कर आ गया। वांग जी और वुयिंग के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रहा था। वांग जी वुयिंग की ब्रीदिंग को महसूस कर सकता था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। वुयिंग वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था और वांग जी भी उसके लिप्स की तरफ देख रहा था। वांग जी कभी भी इतने ड्रंक इंसान को किस नहीं करता, पर इस वक्त वुयिंग को उसे किस करने का बहुत मन कर रहा था। वुयिंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम्हारी आईब्रोज भी कितनी परफेक्ट है लंजा। वांग जी को नहीं पता था कि उसे इस बात पर क्या जवाब देना चाहिए, तो वो शांत ही रहता है। तभी वुयिंग उससे कहता है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए लंजा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तुम्हारी दोस्ती के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, किसी की भी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। वांग जी को पता था कि वुयिंग ड्रंक है। वो अगेन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए उसे आगे की तरफ ले जाने लगता है। वुयिंग ने अपना पूरा वजन जैसे वांग जी पर ही डाल रखा था। वांग जी सीढ़ियों से होते हुए वुयिंग के अपार्टमेंट तक उसे ले जाता है। वुयिंग इतना होश में तो था कि वो अपनी पॉकेट से अपने अपार्टमेंट की कीज निकालता है। वांग जी वुयिंग को उसके बेडरूम में लेकर आता है। वहाँ बंक बेड्स रखे हुए थे। वांग जी पूछता है, तुम बंक बेड यूज़ करते हो? वुयिंग कहता है, हाँ, ये काफ़ी कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल होते हैं। वांग जी उसके शूज़ निकालने लगता है। वुयिंग कहता है, तुम्हें मेरे लिए इतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है लंजा। वांग जी वुयिंग की किचन में जाता है और उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आता है। वुयिंग को पानी पिलाने के बाद वांग जी उसे वहीं बेड पर लिटा देता है। वो उसकी आंखों से बाल हटाकर उसके कान के पीछे लगाता है। धीरे धीरे वुयिंग को नींद आ जाती है। वांग जी उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। वुयिंग ने भी नींद में ही वांग जी को गुड नाइट कहा था और अगले दिन ही वांग जी को ये खबर मिली थी कि वुयिंग मिसिंग है और वुयिंग की मिसिंग फाइल वांग जी के सामने आई थी। फ्लैशबैक यहाँ खत्म हो जाता है। वांग जी वेनिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सोशल मीडियाज भी चेक कर रहा था, पर वेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ वेनचिंग का अभी भी यही कहना था कि वेनिंग की तबीयत ठीक नहीं है, उसे निमोनिया हो गया है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वेनिंग गायब है तो वेनचिंग उसके गायब होने की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवा रही है और इस तरह झूठ क्यों बोली जा रही है। जिंगजा कहता है, अगर ये सब में सच में वैंस शामिल हैं तो वेंचिंग को पता होगा कि वैंस कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए शायद वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही और सब कुछ अपने तरीके से ही हैंडल कर लेना चाहती है। वांग जी अब जिंगजा से कहता है, तुम वेंचिंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, मुझे नी मिंगजे को देखने के लिए जाना है और अपने ब्रदर से भी कुछ बातें करनी है। वांग जी शिचैन को मैसेज करता है और नी मिंगजे के बारे में पूछता है। शिचैन उससे कहता है, सर्जरी बिल्कुल ठीक रही, मिंगजे अब पहले से ठीक है, क्या तुम भी हॉस्पिटल आ रहे हो? वांग जी कहता है, मैं कोशिश करूँगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? शिचैन कहता है, नहीं, मैंग्याओ ऑलरेडी मेरे लिए कार्डिगन ले आया था, मैं ठीक हूँ। वांग जी सोचने लगता है, इसका मतलब मैंग्याओ के पास भी हमारे अपार्टमेंट की कीज़ हैं।
जाहिर सी बात है शिचान अपने बॉयफ्रेंड को तो कीज देगा ही। न जाने क्यों पर वांग जी को अभी भी मेंग्याओ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और फाइनली वो एक प्लान बनाता है। उसे पता था कि ऐसा करने पर शायद उसकी नौकरी भी जा सकती है। ये गलत है, पर वियिंग के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। और फाइनली वो सोच लेता है कि वो मेंग्याओ के ऑफिस में चुपके से जाकर चेक करेगा, क्योंकि वियिंग उस दिन जांग यानले के इनवाइट करने पर जिन्स टावर ही जाने वाला था। तो आखिरकार वो कैसे गायब हो गया। वांग जी जिन्स टावर पहुंच जाता है और फाइनली वो कैसे भी करके मेंग्याओ के ऑफिस में आ जाता है। मेंग्याओ वहाँ मौजूद नहीं था। मेंग्याओ बहुत ज़्यादा केयरफुल था। उसके ऑफिस में जाने पर उसकी डेस्क पर या उसकी ड्रॉर्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे वांग जी को उस पर शक हो। पर वांग जी ने हार नहीं मानी थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही लाइन चल रही थी, वियिंग खतरे में है। बहुत बार ढूंढने के बाद आखिरकार वांग जी को एक सीक्रेट कैबिनेट नजर आता है। उसमें एक सीक्रेट लॉक लगा हुआ था, पर वांग जी अपने दिमाग से उसे भी तोड़ लेता है और आखिरकार उस सीक्रेट ड्रॉअर में उसे बहुत कुछ मिलता है। उसमें काफ़ी सारे एनवलप्स रखे हुए थे जिनमें नाइटलेस सिटी की मोहर थी। और तो और जिस इंसान ने वो एनवलप्स यानी वो लेटर्स भेजे थे उसका नाम भी XOXOXY लिखा हुआ था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, साथ में डर भी लग रहा था। उसे एक सेकंड के लिए विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सीधा साधा दिखने वाला मेंग्याओ इतना चालाक भी हो सकता है। वो उन एनवलप से पेन ड्राइव निकालता है और उन्हें लैपटॉप में इंसर्ट करता है। पेन ड्राइव्स में काफ़ी सारे फोल्डर्स बने हुए थे। एक फोल्डर में गन्स की फोटोग्राफ थी, दूसरे फोल्डर में काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स थे और तीसरे फोल्डर में काफ़ी सारे लोगों के यूज़र नेम्स थे। उन सब के साथ फाइनली वांग जी को एक फ़ोन भी मिलता है जो कि शायद एक सीक्रेट फ़ोन होगा। उसमें पुराने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए गए थे क्योंकि मेंग्याओ इतना स्टूपिड नहीं था। वांग जी को सिर्फ लास्ट का एक मैसेज मिलता है जो किसी अननोन नंबर से था। उस मैसेज में लिखा हुआ था, हम एन पर ऑलरेडी हमला कर चुके हैं। वांग जी तुरंत समझ जाता है क्या एन का मतलब नी मिंगजे होगा। इसका मतलब मेंग्याओ ने ही नी मिंगजे पर हमला करवाया है। वांग जी जल्दी से सारा डेटा अपने पास ट्रांसफ़र कर लेता है और सारी चीज़ें ड्रॉअर में बिल्कुल वैसे ही रखकर जैसे वो थी वहाँ से वापस आ जाता है। वहाँ से बाहर निकलते वक्त वो सीधा ह्वेसांग को कॉल करता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा ह्वेसांग। सबसे पहले नी मिंगजे से कहना कि उनके एक्सीडेंट को लेकर जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल सही था। और दूसरी बात, ब्रदर को अपने साथ ही रखना। उनसे कहना कि वो अपार्टमेंट वापस ना जाएं, वो हॉस्पिटल में ही रहें। ह्वेसांग कहता है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। वांग जी कहता है, कोशिश नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें घर मत जाने देना और मेंग्याओ के नज़दीक तो बिल्कुल नहीं। ह्वेसांग कहता है, ठीक है पर हुआ क्या है। वांग जी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा। अब वांग जी जेंगचा को लंच पर मिलने के लिए बुलाता है। जेंगचा उससे कहता है, मैंने पूरी कोशिश की पर वेंचिक से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है और वो फ़ोन भी पिक नहीं कर रही है। वांग जी कहता है, अब ये केस केवल एक मिसिंग केस नहीं है, मुझे लगता है कि ये केस अब मेजर क्राइम्स का केस बन चुका है। वांग जी उसे सारी बातें बताता है मेंग्याओ से रिलेटेड और उससे पूछता है क्या जिन जुशिन भी इसमें शामिल हो सकता है। जेंगचा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उस पर इतना तो विश्वास है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, पर मैं जानता हूँ कि वो ये सब में शामिल नहीं होगा। अगर वो शामिल होता भी तो वो इतना स्मार्ट नहीं कि मेरी सिस्टर से ये सारी बातें छुपा पाए। वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे और सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। होटल में काफ़ी ज़्यादा शोर था। वांग जी को इतनी लाउड नॉइज़ की आदत नहीं थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था जब भी कोई अंदर एंटर करता था, इसलिए वो बिल्कुल मिस नहीं करता जब उसका प्यार भी वहाँ से एंटर करता है। एग्जैक्टली वांग जी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वियिंग भी उस होटल में आता है। उसकी पूरी स्किन पीली पड़ी हुई थी। वो बहुत धीरे धीरे अंदर चला आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा था, पर वांग जी उसे पहचानने में बिल्कुल गलती नहीं कर सकता था। वो सच में वियिंग ही था। जेंगचा उनकी बिल का चेक साइन करने में बिजी था, इसलिए वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि वांग जी अपनी जगह पर एकदम फ्रोजन रह गया था। वो तब वियिंग को नोटिस करता है जब वियिंग उसके पास वाली सीट पर ही आकर बैठ जाता है। अब जेंगचा पूरी तरीके से वांग जी को इग्नोर कर रहा था और उसकी नज़र केवल वियिंग पर थी। एक लंबे शॉकिंग मोमेंट के बाद फाइनली जेंगचा रिकवर होता है और वियिंग को तुरंत हक कर लेता है। वियिंग भी जेंगचा को हक कर लेता है। जेंगचा वियिंग को पंच करते हुए कहता है, कहाँ थे तुम?
हम सब तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हैं। वुयिंग एक हाफ स्माइल देते हुए कहता है, हेलो लिटिल ब्रदर। वुयिंग बार बार वांग जी को देखने से बच रहा था, जैसे वो उसे अवॉइड कर रहा हो, और वांग जी ये बात अच्छे से नोटिस करता है क्योंकि उसकी नज़र वुयिंग से हट ही नहीं रही थी। वुयिंग को गायब हुए केवल 6 दिन हुए थे, पर वो 6 दिन वांग जी को 6 साल जैसे लग रहे थे। वुयिंग ने एक ब्लैक बटन डाउन शर्ट पहनी हुई थी, जो वांग जी ने उसके ऊपर पहले कभी नहीं देखी थी। वुयिंग की स्किन भी पहले से काफ़ी डल दिख रही थी, पर वांग जी को इस बात की खुशी थी कि वुयिंग उसके सामने है, वुयिंग जिंदा है। वांग जी कस के वुयिंग को गले लगा लेना चाहता था, उसे टच करना चाहता था, उसकी हार्ट बीट्स को सुनना चाहता था, पर वुयिंग अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। चेंगचा एक बार फिर वुयिंग से कहता है, ये तुम्हें हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? वुयिंग फिर से एक ब्रोकन स्माइल देता है। वुयिंग कहता है, जब मैं मंडे को वर्क से वापस लौट रहा था तो कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा सामान लूट लिया। चेंगचा कहता है, तुमने शिजे को कॉल क्यों नहीं किया? वुयिंग कहता है, उन लोगों ने मेरा फ़ोन भी ले लिया था, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। चेंगचा कहता है, विविशन, हम तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। वांग जी को वुयिंग की कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कुछ तो गलत है। वांग जी उससे पूछता है, तुम एक दोस्त के घर रह रहे हो? किसके घर? वुयिंग फाइनली उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, ओह सॉरी डिटेक्टिव लैन, मुझे शायद माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने आपको नोटिस नहीं किया, पर अब आप देख ही सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट करने जैसा कुछ नहीं है। चेंगचा उससे कहता है, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? वुयिंग कहता है, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हें स्टेशन ले जाकर कुछ बातें पूछनी होंगी और तुम्हें स्टेटमेंट भी देना होगा। वुयिंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है डिटेक्टिव लैन, मैंने सुना था कि आप मेरी तलाश कर रहे हैं, पर अब मैं आपके सामने हूँ, मैं मिसिंग नहीं हूँ, फिर कैसी पूछताछ? चेंगचा भी कहता है, वांग जी, मुझे नहीं लगता कि उसे स्टेशन जाने की ज़रूरत है। वुयिंग अब फिर से चेंगचा की तरफ देखते हुए कहता है, अब मुझे जाना होगा, मैंने तुम्हें विंडो के थ्रू देखा था, इसलिए मैं तुम्हें हाय कहने आ गया। शिजे को भी मेरा हाय कहना और उनसे माफ़ी मांगना कि मैं उनसे मिलने नहीं आ पाया, पर मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उन्हें कॉल करूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। वांग जी से ऑलरेडी ये वुयिंग का ऑड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वुयिंग जैसे ही होटल के दरवाजे तक पहुँचता है, वांग जी उसे आवाज़ देता है, वुयिंग। वुयिंग तुरंत रुक जाता है और वांग जी की तरफ मुड़कर देखता है, डिटेक्टिव लैन। वांग जी उसकी आंखों में देखता है और उससे कहता है, ये सब क्या चल रहा है वुयिंग, तुम मुझे बता सकते हो? वुयिंग के फेस पर अब जैसे कोई इमोशन ही नहीं थे। वो वांग जी से कहता है, मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुका हूँ और अब कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से जाने लगता है। वांग जी इस बार उसका हाथ पकड़ लेता है। वुयिंग तुरंत अपना हाथ हटा लेता है, जैसे उसे पेन फील हो रहा हो। इससे पहले कि वो अपनी स्लीव नीचे तक ढक पाता, वांग जी नोटिस कर लेता है कि वुयिंग की आर्म्स पर रेड कलर के मार्क्स थे, वो भी काफ़ी सारे। वांग जी वुयिंग की आंखों में पेन के साथ साथ फियर भी देख सकता था और एक सैडनेस भी थी वुयिंग की आंखों में। वुयिंग सॉफ्टली उससे कहता है, मेरे पीछे आना बंद कर दो लंचा। ऐसा कहकर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। इस बार वो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखता। वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा था। वुयिंग जब बाहर जाता है तो एक ब्लैक कलर की कार वहाँ सामने आती है। वो कार वुयिंग के पास आकर रुकती है। उस कार में से वेन जूलियो बाहर निकलता है। वो वुयिंग के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और वांग जी देखता है कि ड्राइवर सीट पर शुयांग बैठा हुआ था, जो वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और उसकी तरफ एक फ्लाइंग किस देता है। वांग जी को अब बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था। वुयिंग वेन जूलियो और शुयांग के साथ बैठकर चला जाता है, पर ऐसा वुयिंग क्यों कर रहा था? वांग जी ये सारी बात जाकर चेंगचा को बताता है। चेंगचा कहता है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वांग जी कहता है, मुझे लगता है वुयिंग ज़रूर किसी मुसीबत में है। चेंगचा कहता है, वो वेंस के साथ क्यों कार में चला गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो यहाँ हमारे पास आया था, उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। वो वांग जी से कहता है, वांग जी, थैंक यू सो मच मेरे ब्रदर के केस पर इतनी डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए, पर मुझे लगता है कि अब ये केवल पुलिस बिजनेस नहीं है। अब मैं चलता हूँ वांग जी, मुझे अपनी सिस्टर से बात करनी होगी।
अब वांग जी बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और नाइटलेस सिटी के लिए निकल जाता है। वांग जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो वहाँ के रेस्टोरेंट के बैक डोर पर जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट की किचन का दरवाज़ा था। वांग जी वहाँ खड़ा होकर पेशेंटली वेट करता है। तभी वहाँ से दो लड़के बाहर निकल कर आते हैं। एक टॉल था और एक शॉर्ट था। वो टॉल गाय वांग जी को देखकर कहता है, तुम पीछे के दरवाजे से क्यों आ रहे हो, फ्रंट डोर से क्यों नहीं आ रहे? तो वांग जी कहता है, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है और मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं, कोई अंदर मेरा रेस्टोरेंट में इंतज़ार कर रहा है। उन दोनों में से शॉर्ट गाय हंसते हुए कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले ही अंदर इतना इंतज़ार करवा रहे हो, तुम तो गर्लफ्रेंड रखने के लायक ही नहीं हो। वांग जी उन दोनों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो उनसे कहता है, अगर मैं तुम दोनों को $40 दूं तो चलेगा? तो उनमें से एक कहता है $50। वांग जी उन्हें डॉलर्स देकर फाइनली अंदर चला जाता है। सैटरडे नाइट थी तो वहाँ काफ़ी अच्छा खासा क्राउड था। वांग जी को पता था कि वेंचाओ तो यहाँ नहीं होगा, वो अपने वीआईपी एरिया में होगा। वीआईपी एरिया में जाने के लिए अलग से एक सीक्रेट कैबिनेट बना हुआ था जहाँ पर लॉक था। वांग जी ने जिस तरह मैंग्याओ का लॉक खोला था, ठीक उसी तरह वो सीक्रेट कैबिनेट का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी सडनली पीछे से कोई उसके हेड पर गन रख देता है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वेंजुलियो खड़ा था। वांग जी को पता था कि गन पॉइंट को कैसे हैंडल करना है। वो वेंजुलियो से कहता है, हम इस बारे में बातें कर सकते हैं। वो धीरे धीरे वेंजुलियो की तरफ आने की कोशिश करता है, पर तभी वेंजुलियो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, अपने हाथ ऊपर करो। वांग जी को अपने हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। वांग जी के पीछे से दो आदमी और चले आ रहे थे। एक आदमी के हाथ में फोन था जिस पर वो बात कर रहा था। वांग जी को लग रहा था कि अब शायद वो फंस चुका है, पर वो एक बार फिर भी वुयिंग को देखना चाहता था। वो आदमी जो फोन पर बात कर रहा था, वो वेंजुलियो से कहता है, इसे जान से मत मारो। वेंजुलियो कहता है, लेकिन क्यों, इसे रंगे हाथों हमने पकड़ा है। तो वो आदमी फिर उससे कहता है, मुझे ऑर्डर मिला है, हमें इसे जिंदा रखना है। वेंजुलियो को अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है। वो आदमी जिसके हाथ में सेलफोन था वो कहता है, फिलहाल हमें इसे नीचे लेकर जाना है। वांग जी को नीचे एक रूम में लाया जाता है जो पूरा खाली था। वहाँ पर केवल एक डेस्क थी जिस पर कंप्यूटर रखा हुआ था। डेस्क के पास चेयर पर वुयिंग बैठा हुआ था। वांग जी को देखते ही वुयिंग का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वांग जी और वुयिंग इसी तरह दोनों को कुछ समय के लिए घूरते रहते हैं। वांग जी वुयिंग से काफ़ी सारी बातें करना चाहता था, पर अचानक वुयिंग को अपने सामने देखकर वो उससे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वुयिंग के नेल्स क्रैक्ड दिख रहे थे, उसके हाथ पर सिगरेट के जले हुए निशान थे। पूरी बॉडी पर ऐसा लग रहा था कि बहुत टॉर्चर किया गया है। वुयिंग अपनी चेयर से उठकर वांग जी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। वुयिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा, मैंने कहा था ना, मेरे पीछे आना बंद कर दो। वांग जी अब धीरे धीरे वुयिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वुयिंग थोड़ा टेंस्ड दिख रहा था, पर वो वांग जी से दूर नहीं जाता। वांग जी जैसे ही वुयिंग के नज़दीक आ जाता है, वो उसके चीक्स पर अपना हाथ फहराता है। वो वुयिंग से पूछता है, वुयिंग, ये सब तुम्हारे साथ इन लोगों ने किया है? वुयिंग कुछ नहीं कहता, पर वो वांग जी का हाथ भी नहीं हटाता। वांग जी अब अपना हाथ वुयिंग के रिस्ट पर लेकर जाता है, जहाँ काफ़ी सारे लाल निशान पड़े हुए थे। वांग जी एक बार फिर कहता है, इन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया, और मन में वो कह रहा था, मैं इन सबकी जान ले लूँगा। वुयिंग फाइनली एक कदम पीछे जाता है और वांग जी से कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है लंजा। वांग जी रूम के चारों तरफ देखता है जहाँ कैमरा लगा हुआ था। वो वुयिंग से पूछता है, क्या वो लोग हमारी बातें भी सुन सकते हैं? वुयिंग कहता है, नहीं, पर वो हमें देख सकते हैं। हमारे हर एक मूवमेंट पर उनकी नज़र है। वांग जी कहता है, दैट्स गुड। क्या तुम्हें पता है वेन्निंग कहाँ है? वुयिंग कहता है, मुझे नहीं पता। वांग जी अब उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे बताओ वुयिंग, ये सब क्या चल रहा है? वुयिंग कहता है, तुम इस बारे में कितना जान चुके हो? वांग जी कहता है, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे और शुयांग के बीच एक कॉन्वर्सेशन हुई थी। शुयांग तुमसे कोई प्रोजेक्ट करवाना चाहता था जिसके लिए तुमने मना किया था। वुयिंग एक पेनफुल स्माइल देते हुए कहता है, तुम सच में एक डिटेक्टिव हो लंजा। अब वो वांग जी से पूछता है, क्या तुम डार्क वेब के बारे में जानते हो? वांग जी कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। वुयिंग कहता है, डार्क वेबसाइट्स जो कि मैं बनाता हूँ, इनकी खासियत ये होती है कि ये किसी लिंक्स के थ्रू नहीं खुल सकती, किसी और कंप्यूटर पर नहीं खुल सकती। इन्हें केवल वही खुल सकता है जिनके पास टॉर जैसा टूल होगा। वांग जी कहता है, तो वेंस इन डार्क वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं?
वो यिंग कहता है हाँ, ड्रग्स के लिए, वेपन्स के लिए। वो इन डार्क वेबसाइट्स के थ्रू अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। वांग जी इस बात पर सिर्फ ओह कहता है। वो यिंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है तो वांग जी कहता है क्या हुआ? वो यिंग कहता है कुछ नहीं, तुम्हें बस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट पार्ट लाने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।